देखिए, जैसा आप सब लोग जानते हैं, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं कि ये हमारी रियासत हमारा हक का जो प्रोग्राम हम 6 महीने से चला रहे थे, बिल आखिर हम दिल्ली पहुँचे। वहाँ पे हमारी कांग्रेस क़यादत, तमाम जो बड़ी क़यादत है, चाहे राहुल गांधी जी हैं, चाहे खड़गे जी हैं, चाहे केसी वेणुगोपाल जी हैं, चाहे हमारे इंचार्ज डॉक्टर नासिर साहब हैं, चाहे 3 टाइम चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह जी हैं, सब हमारे साथ उस पड़ती हुई बारिश में शाना बशाना खड़े रहे और उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इस डिमांड को वाजिब करार देते हुए ये अहद किया हमारे साथ कि इस जद्दोजहद को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने के वास्ते, मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के वास्ते वो हमारे साथ शान बशाना चलते रहेंगे। और उन्होंने ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर के जो मामलात हैं हम शिद्दत से इसको पार्लियामेंट में उठाएंगे। और आपने देखा होगा तमाम मामलात को, उसमें सिर्फ स्टेटहुड नहीं आता है, उसमें पहलगाम आता है, उसमें बाकी पुंछ आता है, उसमें जो इस दौरान में मामलात हुए पहलगाम की वजह से। और आपने देखा होगा कि पिछले चंद दिनों से पार्लियामेंट में अगर छाई हुई अगर कोई बात है तो वो जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड मामलात हैं। देखिए, हमने प्रोग्राम जो दिया है, वहाँ से आने के बाद जब हमारे ये तीनों प्रोग्राम कामयाब रहे, श्रीनगर चलो, जम्मू चलो और दिल्ली चलो, तो वापसी पे हमसे पूछा गया इसके बाद क्या होगा। हमने कहा कि हमारा मकसद अभी हासिल नहीं हुआ है, हमारा मकसद है मुकम्मल रियासती दर्जा। जब हम मुकम्मल कहते हैं तो हमें खदशात है कि जब कभी रियासती दर्जा अगर दिया जाएगा तो वो नामुकम्मल होगा। हम कहते हैं हमें इख्तियारात जो दिया जाए, हमें दर्जा जो दिया जाए, वो जैसे गुजरात है, जैसे महाराष्ट्र है, जैसे यूपी है, जैसे आंध्रा है, वहाँ पे जो स्टेटहुड है वो स्टेटहुड हमें चाहिए और वो हमारा जायज़ हक बनता है। हमसे छीना गया है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। हम हमारे इख्तियारात जो डाका आप लोगों ने डाला गैर आईनी तौर, गैर जमहूरी तौर और यकतरफा तरीके से, उसकी वापसी चाहते हैं। उस जद्दोजहद को आगे चलाने के वास्ते मैंने उनसे कहा दिस इज़ बिगिनिंग ऑफ ए न्यू स्ट्रगल। ये एक नई जद्दोजहद की एक नई शुरुआत है जिसके तहत हमने 21 दिन का प्रोग्राम जो कि 1 अगस्त से 21 अगस्त तक का है वो दिया है, जिसमें एक प्रोग्राम हमारा भूख हड़ताल का भी है जो कि 9 अगस्त से शुरू होगा। 5 अगस्त को हमारा जो एक यूजुअल होता है कि ब्लैक डे मनाने का, 5 अगस्त जो है वो जम्मू कश्मीर की तारीख में एक सियाह तरीन दिन है और उस सियाह तरीन दिन हम रियासत जम्मू कश्मीर के उस खोए हुए हक को फिर से हासिल करने के लिए फिर से एक दफ़ा बैठेंगे और उसके ऊपर बातचीत करेंगे और वावेला भी। जैसे बीजेपी का तरीक़ेकार हमने देखा, मैं बीजेपी वालों के साथ में 2.5 साल बैठा हूँ, हाँ पार्लियामेंट में बैठा हूँ, मैं उनके तरीक़ेकार को सही समझता हूँ। जैसे मैंने देखा कि बीजेपी अपने जो उनकी कमिटमेंट्स है वो उसको पूरा करने की नीयत नहीं रखते हैं, उनकी नीयत ख़राब है इसके ऊपर, वो उसको जुमलेबाजी का एक और तरीक़ेकार इख्तियार किए हुए हैं। तो हमने इस जद्दोजहद को आगे चलाया बिला लिहाज मजहब, बिला लिहाज पार्टी वाबस्तगी, बिला लिहाज इलाकाई वाबस्तगी। जम्मू कश्मीर के 20 अजला में हमने इसकी शुरुआत की और हमने हर एक को दावत दी कि वो हमारे इस जद्दोजहद में हमारे साथ चलते हैं। आज वो फिर से मैंने दावत दी। लेकिन जहाँ तक कई लोगों के मुझ पे सवाल थे कि अगर अलायंस में आप लोग हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके साथ क्यों नहीं है, तो मैंने उनको भी कहा, आज मैं फिर कह रहा हूँ कि वो सरकार में है, हम सरकार को बाहर से सपोर्ट करते हैं, हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं हैं। जो मजबूरियाँ उनकी हो सकती हैं वो मजबूरियाँ हमारी नहीं हैं। और हम इस वक्त न सिर्फ कांग्रेस की ये तहरीक चला रहे हैं, न सिर्फ कांग्रेस के कारकुन की ये तहरीक है,
یہ ریاست جموں کشمیر کے 1,40,00,000 لوگوں کے خواہشات، جذبات اور ان کے احساسات اور ضروریات کی ترجمانی کرتا ہے ہماری ریاست، ہمارا حق۔ جس کو مجبوری ہو سکتی ہے ہم کسی کو اس پہ دباؤ نہیں ڈالتے ہیں، لیکن جہاں تک ہمارے فرض کا تعلق ہے ہم اپنے فرض سے پیچھے ہٹ بھی نہیں سکتے۔ اگر ایک سائڈ سے لوگوں کو مجبوریاں ہیں تو دوسری سائڈ سے کانگریس بھی ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دھر سکتی۔ ہمیں ایک بہت بڑی چینل نے یہ کہا، ہم سے پوچھا جموں میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایک سپیس اپنے واسطے کریٹ کر رہے ہیں، اسی واسطے آپ نے یہ شروع کیا۔ میں نے جواب دیا ہاں، میں کوئی دھرمرت ٹرسٹ نہیں چلا رہا ہوں، میں ایک سیاسی تنظیم چلا رہا ہوں جس سیاسی تنظیم کو، ہر سیاسی تنظیم کو اپنے پروگرام کو لے کر اپنے لوگوں میں اپنی کوئی جگہ بنانی ہوتی ہے۔ تو میں اس سے قاصر نہیں ہوں کہنے سے کہ اگر یہ کہیں، اور آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہمارے اس جدوجہد، ہماری اس تکلیف دہ جرنی کی وجہ سے آج لوگوں میں ایک اپریسیشن ہے کہ کم سے کم ایک جماعت تو ہے، ایک قیادت تو ہے جو لوگوں کے اس دکھ درد کو لے کے دلی تک پہنچی اور وہاں پہ واویلا کی۔ یہ 25% کا ٹیکس جو ہے یہ ہے، اٹ ایکسپلینز آور فارن پالیسی، اور ہمارے جو پردھان منتری تقریباً 90-100 ملکوں میں گئے، 700-800 کروڑ روپے سے اپنا PR جو انہوں نے کریٹ کیا، پھر جب وہ واپس ہندوستان آتے تھے اور کہتے تھے دیکھو میں ایک نیا ملک اپنے واسطے دوست بنا کے لایا ہوں، کانگریس کو ایسا نہیں کرنا آیا۔ اور پھر جس وقت پاکستان اور ہندوستان کے درمیان میں جنگ ہوئی، اس جنگ میں جس ملک میں ہمارے پردھان منتری گئے تھے، دوستانہ جفیاں ماری تھی، ان سب نے ہندوستان کی طرف منہ موڑ دیا، پیٹھ کر دی۔ تو دس از آؤٹ کم آف مسٹر نریندر مودیز جفی پالیٹکس، یا یہ کہیں کہ جو ایک ان کو جو ایکسپیکٹیشنز تھی اس ایکسپیکٹیشنز کے مطابق وہ نہیں ہوا۔ تو یہ آؤٹ سائڈ دا پرویو آف جو ایک فارن پالیسی جو ان کی یہ شکست ہوئی ہے، اس کے وہ لوگ خود ذمہ دار ہیں۔ دس از رادر جفی ڈپلومیسی، آؤٹ کم آف جفی ڈپلومیسی۔